सद्गुरु को कैसे प्रसन्न किया जाए, सद्गुरु की कृपा कैसे मेरे ऊपर रहे, हमारा आपका चिंतन इस दिशा में होना चाहिए। सद्गुरु क्या चाहते हैं? सद्गुरु चाहते हैं ब्रह्म विद्या विहंगम योग का प्रचार प्रसार। सद्गुरुदेव कहते हैं ब्रह्म विद्या प्रचार का सद्गुरु का जग काम, करे करावे ताहि को सो सेवा शिष्य नाम। सद्गुरु हमसे रीझ कर कहा एक प्रसंग, बरसे बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। सद्गुरु का प्यारा कौन है? जो सद्गुरु के प्रचार प्रसार में समय दे रहा है। सेवा के भी कई प्रकार हैं, कई तरह हैं। सेवा की भी कई तरह की विधियां हैं। सेवा होती है शरीर के माध्यम से भी, सेवा होती है विचार के माध्यम से भी, सेवा होती है वाणी के माध्यम से भी, सेवा होती है बुद्धि के माध्यम से भी, सेवा होती है धन के भी माध्यम से भी। गुजरात के हमारे पाल ग्राम के जो सद्गुरु के सेवाजित शिष्य हैं, इनके विषय में जितना भी कहा जाए वो थोड़ा होगा। दंडक वन आश्रम का निर्माण कार्य जो सफल हुआ है, इसमें हमारे गुजरात के पाल गांव के शिष्यों का पूरा सहयोग रहा है। गुजरात के शिष्यों का सहयोग रहा है और पाल ग्राम के शिष्यों की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि हमारे पाल ग्राम के प्रिय शिष्यगण सेवा किए हैं केवल धन के द्वारा ही नहीं, सेवा किए हैं शरीर के द्वारा, सेवा किए हैं मन के द्वारा, विचार के द्वारा, वाणी के द्वारा, बुद्धि के द्वारा भी। ऐसा देखने को कम मिलता है। बहुत से शिष्यगण धन की सेवा अच्छी कर देते हैं, लेकिन उनके पास समय नहीं है कि वह शरीर से यहाँ पर सेवा करें, वाणी से सेवा करें, बुद्धि से सेवा करें, विचार से सेवा करें। लेकिन हमारे पाल ग्राम के शिष्य जो है, इनमें सभी गुण हैं। ये शरीर से भी सेवा करते हैं, मन से भी करते हैं, वाणी विचार से भी करते हैं और सर्वाधिक तो धन से करते हैं। गुजरात के बगल में महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र के जो हमारे भक्त शिष्य हैं, उनकी भी सेवा सराहनीय है। गुजरात महाराष्ट्र की सेवा के द्वारा ही दंडक वन आश्रम का निर्माण
पूरा हो पाया है। धन काया मन वचन से संत परम गुरु सेव, आरत दीन अधीन हो अनुगामी गुरुदेव। सदगुरु आज्ञा नियम में कर सिद्धांत प्रचार, बरतो सहज स्वभाव में सेवा चरण आधार। सेवा ऐसी वस्तु है, सेवा ऐसा गुण है कि इससे क्या संभव नहीं है। साधन सेवा प्रथम है, सेवा ही न ज्ञान, भक्ति मुक्ति पावे नहीं, गुण स्वभाव सत ज्ञान। सेवा जित सेवक गुरु प्यारा, अनुरागी पहुंचे दरबारा। ये जो दंडक वन की पावन भूमि है, यहाँ पर भगवान राम आए। यहाँ पर आश्रम है उनाई में सरभंग ऋषि का, वहाँ पर भगवान राम आए थे। राम कौन है? जो सब जगह रमण करता है। रमन्ते योगिनो यस्मिन, जिसमें योगी लोग रमण करते हैं। एक राम घट घट में बोले, एक राम दशरथ घर डोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब हन से न्यारा। कलाएं भी कई तरह की हैं। 12 कला है, 16 कला है, और विहंगम योग के अंदर तो 20 कला है। जग जीवन से अलग है 20 कला जय माय, सदगुरु प्रभु का रूप है, शब्द कला गुण जाए। 20 कला भूषित गुरुदेवा, सच्चिदानंद भाव तन सेवा। तो हम सब एक ऐसी सत्ता से जुड़े हैं जो सत्ता आज भी हमें देख रही है। जिस सत्ता ने कहा था मैं सब देखता रहूंगा, जिस सत्ता ने कहा था यह तो ईश्वरी धार है, ब्रह्म चाहता है ब्रह्म विद्या का प्रचार प्रसार। सत्ता का जो उद्घोष है किसी एक जाति के लिए नहीं है, किसी एक संप्रदाय के लिए नहीं है, किसी एक मजहब के लिए नहीं है, किसी एक फिरका के लिए नहीं है, पूरे मानव मात्र के लिए। कल आपने देखा होगा हमारे दुबई से आए थे मुस्लिम भाई, जिनका नाम यूसुफ है। वह भी एक संस्कारी जीव है जो कल आया था, उसके द्वारा भी बहुत सा कार्य होने वाला है।
सद्गुरु तो खोजता रहता है कि हमारा जीव कहां पर सोया हुआ है। सद्गुरु को तलाश रहती है उस विशेष आत्मा की जिसके द्वारा विशेष कार्य होने वाला है। शक्ति है शरीर की, शक्ति है मन की, वाणी में भी शक्ति है, प्राणों में भी एक शक्ति है, बौद्धिक भी बल है, मेधा का भी बल है, प्रज्ञा का भी बल है। लेकिन एक ऐसी शक्ति है जो शरीर की शक्ति से, मन की शक्ति से, विचारों की शक्ति से, बुद्धि की शक्ति से, मेधा की शक्ति से पृथक है। वही शक्ति है आत्मा की शक्ति, जीव की शक्ति। और उसका बोध तब होता है जब आत्मा के अंदर अक्षर की शक्ति प्रवाहित हो जाती है। जब आपकी आत्मा अक्षर के प्रवाह में बह जाती है, जब आपकी आत्मा में अक्षर की शक्ति, अक्षर का तेज प्रवाहित हो जाता है, जब आत्मा के अंदर आध्यात्मिक शक्ति का प्रवेश हो जाता है और जब आत्मा उस आध्यात्मिक शक्ति से ओतप्रोत हो जाती है, तब जीवन में अध्यात्म क्या है इसका हमें आपको बोध होता है, अनुभव होता है। दंडक वन जो आश्रम है, इस आश्रम में जो भी साधक हैं वे श्रम कर रहे हैं। श्रम का प्रकार भी कई तरह का होता है। श्रम होता है शरीर के द्वारा भी, श्रम होता है मन वाणी विचार के द्वारा भी, श्रम होता है बुद्धि के द्वारा भी, और श्रम होता है आत्मा के द्वारा भी। पूरे विश्व में विहंगम योग का जो आश्रम है, वहां के साधक श्रम करते हैं केवल शरीर से ही नहीं, मन के द्वारा भी, वाणी के द्वारा भी, विचार के द्वारा भी और आत्मा के द्वारा भी। बहुत से लोग ये कहते हैं कि आश्रम का मतलब क्या होता है, आश्रय। लेकिन विहंगम योग कहता है कि आश्रम का अर्थ आश्रय नहीं होता। आश्रम का अर्थ होता है जहां पर श्रम किया जाए, परिश्रम किया जाए। आश्रम जो शब्द है बना है आंग पूर्वक श्रम धातु से। आश्रमंताश्रम इति आश्रम,
जहां पर साधक सब तरह से श्रम करते हैं उसका नाम आश्रम होता है। देश विदेश में जितने भी ध्यान केंद्र हैं, जितने भी आश्रम खुले हुए हैं, वहाँ के जो भी साधक हैं, शिष्य हैं, भक्त हैं, सभी तो श्रम कर रहे हैं। शरीर से भी कर रहे हैं, मन से भी कर रहे हैं, वाणी विचार से भी कर रहे हैं, धन से भी कर रहे हैं, लेकिन एक ही श्रम नहीं कर रहे हैं। संभवतः उन्हें ये ज्ञान नहीं है कि श्रम होता है आत्मा के द्वारा भी। यह ज्ञान एकमात्र विहंगम योग के साधक समझते हैं, अनुभव करते हैं कि आत्मा के द्वारा भी श्रम होता है। तो सबसे मूल तो यह है कि अपने को हम कैसे पहचानेंगे, हमारी पहचान कैसे होगी, इसका ज्ञान होता है जब हम विहंगम योग से जुड़ते हैं। आप ध्यान कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो शक्ति है वह तो जगी हुई है ही नहीं, ध्यान कैसे होगा? आप जगे हुए नहीं हैं, ध्यान कर रहे हैं। ध्यान तो तब होगा जब आप जगे हों, जागृत अवस्था में हों। अवस्थाएं कई तरह की हैं, जागृत अवस्था भी है, स्वप्न भी है, सुषुप्ति भी है। अभी हम सभी जगे हुए हैं, हम सबकी आंखें खुली हुई हैं। जहां तक आंखों की दृष्टि दौड़ रही है, जा रही है, वहां तक मन भी दौड़ रहा है। मेडिकल साइंस क्या कहता है, वैज्ञानिक क्या मानते हैं कि जब हम जगे रहते हैं 80% मन रहता है कहाँ? आंखों के आगे। जहां दृष्टि है वहीं पर सृष्टि है। यह संसार कहाँ पर है? संसार वहीं पर है जहां पर आपकी दृष्टि जा रही है। जहां दृष्टि जा रही है मन जा रहा है। विहंगम योग में हम क्या करते हैं? हमारी जो दृष्टि आंखों के माध्यम से संसार के भोगों में, संसार के पदार्थों में निरंतर जा रही है, उस दृष्टि को एक स्थान पर कंट्रोल करने का हम अभ्यास करते हैं। हम मन की गति को कैच करते हैं, पकड़ते हैं। मन दौड़ रहा है, मन भाग रहा है संसार के भोगों में, संसार की वस्तुओं में। आपको क्या करना है? मन जहां जहां दौड़ रहा है, मन जहां जहां जा रहा है,
वहां वहां से आपको मन को हटाना है।